नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज 18 जून 2025 से मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा, पूरे देश में कब तक पहुंचने की संभावना है और जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितनी बारिश होगी, कौन कौन से राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है और कितने लो प्रेशर एरिया सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि मई महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी अरब सागर के उत्तरी क्षेत्र में बने मजबूत सिस्टम से लगातार समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा था, लेकिन 29 मई के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अटक चुका था और जून महीने की शुरुआत में ही हमने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के रुके रहने का पूर्वानुमान लगाया था। वहीं जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 15 जून के बाद कम दबाव का क्षेत्र बनने और दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए पूर्वानुमान जारी किया था। वैसा ही हुआ है। 16 जून से लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि 17 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात, सौराष्ट्र के अधिकतर भाग, भुज, सुरेंद्रनगर, पंचमहल, दाहोद से लेकर सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, बोटाद, गिर सोमनाथ तक दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र जैसा कि झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड के अधिकतर क्षेत्र, बिहार के पूर्वी भाग, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, मुंगेली, रायपुर, बिलासपुर, उड़ीसा की बात की जाए तो संबलपुर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बांकुर, कोलकाता, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, रांची, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, इसके अलावा बिहार के पूर्वी क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इस समय सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर भाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र कच्छ पर काफ़ी घने बादल है, जाने की लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं पूर्वानुमान को। आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, इस समय राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कोटा जिले के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह पहले गुजरात के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र था। यह पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र पर पहुंचने के बाद 20 जून को कमजोर पड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, धनबाद के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ से होता हुआ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक 19 और 20 जून को कमजोर पड़ सकता है। 21 जून को यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पहुंचेगा, जिसके बाद जून महीना जाने से पहले बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर 23 जून को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होता हुआ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ को पार करते हुए अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक 28 जून को पहुंच सकता है। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंच सकता है आने वाले 15 दिन के दौरान। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात, सौराष्ट्र के अधिकतर भाग, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के सभी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर दस्तक दे सकता है। 20 से लेकर 21 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग, पूर्वी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड तक पहुंच सकता है और लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र तक भी दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। 22 और 23 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जयपुर, राजधानी दिल्ली, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। दोस्तों, जिसके बाद जून महीने के आखिर में पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है। ताज़ा अनुमान के मुताबिक जैसा कि दोस्तों 26 से लेकर 28 जून के बीच राजस्थान के सभी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्र को पार करते हुए पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून 26 से लेकर 28 जून को सक्रिय हो सकता है। अब जानते हैं इस समय देश में बने वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों, इस समय राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कोटा के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक और कम दबाव का क्षेत्र
झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, धनबाद के ऊपर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा का उत्तरी भाग, तराई वाले क्षेत्र पर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ इस समय ईरान के आसपास बना हुआ है। ये 22 से लेकर 24 या 25 जून तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं जैसा कि मानसून ट्रफ, जब पूर्वी पश्चिमी ट्रफ की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से होते हुए हरियाणा पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक बनी हुई है। वहीं ऑफशोर जोन ट्रफ की बात की जाए तो यह पश्चिमी तटीय इलाकों, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान के बारे में। आने वाले 5 दिन के दौरान 18 से लेकर 22 जून तक पश्चिम भारत से लेकर मध्य उत्तर पूर्वी भारत में बहुत भारी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग में भी मध्यम से तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, लद्दाख में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ। वहीं पश्चिम और मध्य भारत की बात की जाए तो कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में 48 घंटे में भारी बारिश होगी, जिसके बाद भी दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। 5 दिन के दौरान विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल में काफ़ी भारी बारिश होगी। झारखंड के कुछ एक स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है 5 दिन के दौरान। पूर्वोत्तर राज्य, इसके अलावा हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत में बारिश में कमी देखने को मिलेगी, फिर भी तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जिसके बाद 23 जून से लेकर 1 जुलाई तक की बात की जाए तो बारिश की स्थिति मैप में आप देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य पूर्वी भारत में काफ़ी भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वेदर सिस्टम अपनी सामान्य पोजीशन से कुछ उत्तर की तरफ रहने की संभावना है। जिसके चलते उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में मध्यम से तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में बहुत भारी बारिश होगी। वहीं पश्चिम और मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा में मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में हल्की बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दोस्तों, यह था आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।